कैसे हुई थी भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाने की शुरुआत। जय श्री कृष्ण सभी भक्तजनों को। चलिए आज हम जानते हैं भगवान को 56 भोग लगाने की शुरुआत कैसे हुई और कौन कौन से व्यंजन शामिल होते हैं इस 56 भोग के प्रसाद में। इस साल जन्माष्टमी का त्यौहार 26 अगस्त को देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि के दिन इस खास मौके पर भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ था। ऐसे में इस दिन भगवान कृष्ण को विशेष श्रृंगार के साथ साथ 56 भोग लगाने की भी प्रथा है। चलिए आइए जानते हैं कैसे हुई थी इसकी शुरुआत और 56 भोग में कौन कौन सी चीजें होती हैं शामिल। भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाने की प्रथा सदियों से चली आ रही है। 56 भोग की थाली का संस्कृति महत्व तो है ही, लेकिन यह धार्मिक लिहाज से भी बेहद खास है। बदलते दौर के साथ इस थाली को स्थानीय व्यंजनों के हिसाब से तैयार किया जाने लगा है, जो भारतीय भोजन के प्रति लोगों के अगाध प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक है। इन्हीं कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए भगवान कृष्ण के लिए 56 भोग की थाली तैयार की जाती है, जिसमें मीठे, नमकीन, खट्टे से लेकर तीखे, कसैले और कड़वे व्यंजन भी शामिल होते हैं। चलिए आइए आपको बताते हैं कि कैसे हुई थी इसकी शुरुआत। पौराणिक कथा के मुताबिक ब्रज के लोग स्वर्ग के राजा इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए एक विशेष आयोजन में जुटे थे। तब नन्हे कृष्ण ने नंद बाबा से पूछा कि ये ब्रजवासी कैसा आयोजन करने जा रहे हैं। तब नंद बाबा ने कहा था कि इस पूजा से देवराज इंद्र प्रसन्न होंगे और उत्तम वर्षा करेंगे। इस पर बाल कृष्ण ने कहा कि वर्षा करना तो इंद्रदेव का काम है, तो आखिर इसमें पूजा की क्या जरूरत है। अगर पूजा करनी ही है तो हमें गोवर्धन पर्वत की करनी चाहिए, जिससे लोगों को ढेरों फल सब्जियां प्राप्त होती हैं और जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था होती है। ऐसे में कृष्ण की ये बातें ब्रजवासियों को खूब पसंद आई और वे इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। गोवर्धन पर्वत की पूजा से देवताओं के राजा इंद्रदेव बहुत क्रोधित हो उठे और ब्रज में भारी वर्षा करके अपना प्रकोप दिखाने लगे। ऐसे में ब्रजवासी भयभीत होकर नंद बाबा के घर पहुंचे और श्री कृष्ण ने बाएं हाथ की उंगली से पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया, जिसकी शरण में ब्रजवासियों को सुरक्षा मिली। कथा के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण 7 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए गोवर्धन पर्वत को उठाए रहे। ऐसे में 8वें दिन जाकर वर्षा रुकी और ब्रजवासी बाहर आए। गोवर्धन पर्वत ने न सिर्फ ब्रजवासियों को इंद्रदेव के प्रकोप से बचाने का काम किया, बल्कि इस बीच ब्रजवासियों को बाल कृष्ण की अद्भुत लीला के दर्शन भी हो गए। ऐसे में सभी को मालूम था कि 7 दिनों से श्री कृष्ण जी ने कुछ भी नहीं खाया है। तब सभी माँ यशोदा से पूछने लगे कि आप अपने लल्ला को कैसे खाना खिलाती हैं। तो इस पर सभी को मालूम चला कि माता यशोदा अपने कान्हा को दिन में 8 बार खाना खिलाती हैं। ऐसे में ब्रजवासी अपने अपने घरों से 7 दिनों के हिसाब से हर दिन के लिए 8 व्यंजन तैयार करके ले आए, जो कृष्ण को पसंद थे। इसी तरह 56 भोग की शुरुआत हुई और तभी से यह मान्यता अस्तित्व में आई कि 56 भोग के प्रसाद से भगवान कृष्ण अति प्रसन्न होते हैं। चलिए अब जानते हैं कि 56 भोग में कौन कौन से व्यंजन शामिल होते हैं। 56 भोग में चढ़ाए जाने वाले व्यंजनों में पंजीरी, माखन मिश्री, खीर, रसगुल्ला, जलेबी, रबड़ी, जीरा लड्डू, मालपुआ, मोहन भोग, मूंग दाल का हलवा, घेवर, पेड़ा, काजू बादाम बर्फी, पिस्ता बर्फी, पंचामृत, गोघृत, शक्करपारा, मठरी, चटनी, मुरब्बा, आम, केला, अंगूर, सेब, आलू बुखारा, किशमिश, पकौड़े, साग, दही, चावल, कढ़ी, चीला, पापड़, खिचड़ी, बैंगन की सब्जी, दूधी की सब्जी, पूड़ी, टिक्की, दलिया, देसी घी, शहद, सफ़ेद मक्खन, ताज़ी क्रीम, कचौड़ी, रोटी, नारियल पानी, बादाम का दूध,
छाछ, शिकंजी, चना, मीठे चावल, भुजिया, सुपारी, सौंफ, पान और मेवा। ये सारे ही 56 भोग के प्रसाद भगवान कृष्ण को बेहद ही पसंद है, इसलिए उन्हें इन 56 चीज़ों का भोग लगाया जाता है। राधे राधे। अगर आपको हमारे चैनल पर दी गई वीडियोस पसंद आती हो तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आप किसी और विषय के बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। हम आपको उसके बारे में अपनी तरफ से अच्छी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जय श्री कृष्ण।